फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आप सब भी सेफ रहिए, मैं भी सेफ ही हूँ। और यही बोलूंगी कि आप सब अपना पूरा ख्याल रखिए। जितना ज्यादा आप अपना ध्यान रख सकते हैं उतना ज्यादा ध्यान रखिए, और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिए, क्योंकि लापरवाही आपको बहुत परेशानी में डाल सकती है। तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो चलिए, मैं कुछ बातें कर लेती हूँ आप सबसे। तो मैं बता देती हूँ कि लॉकडाउन के पहले हम लोग कहाँ जाने का डिसाइड किए, और उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बोलना चाह रहे थे कि आप सब बहुत घूम लिए, अब घर पर रहो, घूमना फिरना बहुत हुआ, अभी घर पर सबके साथ रहो। तो मैं जनवरी में अपने फैमिली के पास गई थी गांव। तो मैं वैसे एक्चुअली रहने वाली थी, 3-4 महीने रहने के हिसाब से ही गई थी। लेकिन हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल फोर्स कर करके बुला लिया, नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग सब सोच रहे होंगे ना, एक्चुअली मेरी शादी को 3 इयर्स हो चुका है, लेकिन तभी पर इतना सारा प्यार बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि शादी के टाइम होने के बाद प्यार कम हो जाता है। हाँ, आप सब कुछ लोगों का ऐसा मैं सुनती हूँ, वीडियोस भी बनाते हैं उससे रिलेटेड, और बोलते भी हैं कि वाइफ गई तो अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं, मेरे हस्बैंड को तो नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने मुझे बुला लिया था, और मैं आई थी 14 फेब को। हाँ हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वैलेंटाइन डे के दिन ही मैं वापस वहां से आ गई थी। और हमने सेलिब्रेट भी किया था रात को ही। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन तो ये था, जैसे ही हस्बैंड मुझे देखे ऐसा लग रहा था जैसे कितने समय के बाद देखा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया तुरंत स्टेशन पे ही। तो जो कि सारे लोग देख रहे थे, मैंने बोला क्या हुआ, इतने दिन बाद नहीं आई हूँ कि आप मुझे हक कर रहे हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वहीं स्टेशन में गले लगा लिया, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं कितने दिन के लिए गई हूँ। और मुश्किल से मैं 15 to 20 डेज ही रह पाई। वैसे जाने रहने का मेरा बहुत लंबा प्लान था कि अभी मैं वहीं पे होती, लेकिन वो ऊपर वाले का कुछ ना कुछ खेल था कि आ गई नहीं तो अभी उनको बहुत परेशानी हो जाती, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, क्योंकि अकेले खाना, ये सारा काम भी करना, फिर ऑफिस का भी काम करना। और मेन तो ये है कि अब जैसे ऑफिस में रहते हैं तो चलो मन लगा रहता है, किसी का भी काम करते हो तो मन लगा रहता है। लेकिन अगर जब आप घर पर रहोगे तो कैसे आपका मन लगेगा, क्योंकि घर पर अकेले रहना तो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर कोई है भी नहीं, हमारी फैमिली भी यहाँ नहीं रहती है। तो अकेले टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेन टाइम स्पेंड करना अकेले तो पॉसिबल नहीं है, कोई होगा तभी टाइम हमारा कटता है। तो चलिए, फिर मैं आ गई, और जैसे ही मैं आई तो मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान था कि हम लोग घूमने चलते हैं। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो और उनकी वाइफ और हम दोनों का प्लान था। हम लोग चारों लोग जाने वाले थे, लेकिन शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो दोनों नहीं जा पाए। फिर हम अब ये था कि चलो हम लोग भी कैंसिल कर देते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन कैंसिल करने से ज्यादा ये था कि फ्लाइट का तो आप सब समझते हो कि रिफंड नहीं होता है, वापस पैसा नहीं आता है। तो लगा कि जाने दो, इतना सारा पैसा क्यों वेस्ट कर देते हैं। तो फिर हम लोग घूमने का प्लान बना ले कि हम ही दोनों अकेले जाते हैं घूमने के लिए। तो जब हम लोग घूमने का, अब पहले से उतनी ज्यादा तैयारी भी नहीं हो पाई। हम लोग सोचे कि कुछ वहाँ, हम लोग ठंडी जगह पे जाने वाले थे, तो वो जगह पर, अब आप समझ रहे, धीरे धीरे आपके माइंड में आ रहा है कि मैं किस जगह के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो जो भी गया है तो प्लीज जरूर बताइएगा कि कौन कौन वहां घूमने गया है, और जो नहीं घूमने गया है तो प्लीज मैं एक बार जरूर बोलूंगी घूमने जाइए। तो अगर आप लोग, क्योंकि हम लोग तो मरने के बाद ही स्वर्ग जाने वाले, स्वर्ग जहां भी, तो उससे पहले हम लोग स्वर्ग के दर्शन जरूर कर लेंगे। तो अब मैं बताना स्टार्ट करती हूँ कि कैसे हम लोग तय। तो हम लोग बहुत सारी दुकानों पे गए ढूंढने के लिए कि शायद ठंडी का कुछ भी, वूलन क्लॉथ्स कुछ भी मिल जाए, बट यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल मिल रहे थे। फिर हम लोगों ने यही सोचा कि चलो वहीं जाते हैं, वहां देखते हैं, वहां ज्यादा अच्छा मिल पाएगा, क्योंकि कैसा वहां का मौसम है उसके हिसाब से। और तो हम लोग उसके मार्च के फर्स्ट वीक पे ही गए थे। तो जब हम लोग यहाँ से गए तो पहले फ्लाइट से गए, अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि घूमना तो सबको अच्छा लगता है, और घूमने की पहले से तैयारी होती है उसमें और अच्छा लगता है कि मतलब जब कहीं गए नहीं होते हैं और फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वहां के पहले से इमेजिन कर लेते हैं कि वो ऐसा होगा, वहां पे ऐसा होगा।
तो ऐसे इमेजिन कर रहे थे, लेकिन रियल में तो नहीं देखा था, फिल्मों में देखा है और ऐसे सबसे सुना भी है कि वो बहुत अच्छा प्लेस है, ठंडा प्लेस है। और उसके साथ तो वहाँ की आइस तो अब धीरे धीरे आप सबके माइंड में भी आ रहा होगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। हाँ, तो आप सब समझ ही गए होंगे कि किस जगह की बात कर रही हूँ मैं। तो हम लोग पहले फ्लाइट से गए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चंडीगढ़ गए। वैसे हम लोग की फ्लाइट चेंज होने वाली थी, लेकिन किसी एक ने हेल्प की तो हमारी एक ही बार में हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए। तो वहाँ चंडीगढ़ में हम लोग जल्दी पहुंच गए। हम लोग को वहाँ से वोल्वो मिलने वाली थी रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे के समथिंग मिलने वाली थी। तो अभी हम लोग को उधर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। चंडीगढ़ में जैसे ही सोची उतरी, इतना ठंडा, बारिश हो चुकी थी, इतना ठंडा लग रहा था, इतना ठंडा लग रहा था, अभी कहाँ आ गए ऐसा लग रहा था। बहुत बारिश हुई थी उधर पे। और यहाँ ऐसा मौसम नहीं था कि इतना ज्यादा, यहाँ तो आपको पता है मुंबई में कितनी गर्मी होती है, तो हम लोग इतना ज्यादा तैयारी से नहीं गए थे। फिर भी ये पता था कि जब वहां मनाली जाएंगे, आखिर मैंने बोल ही दिया तो जब मनाली पहुंचेंगे तो वहां ठंडा होगा। तो क्योंकि आप सबको पता है कि कितना ठंडा प्लेस है और कितना अच्छा प्लेस है, तो यही सोचा कि वहां जाने पर इतना ठंडा होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग चंडीगढ़ में उतरे, इतना ठंडा, बाप रे, अभी क्या करें। और वहां पे हम लोग को वो भी ये सब ओला कैब ये सब नहीं मिल रहा था। फिर कैसे करके एक टैक्सी मिली, तो टैक्सी से हम लोग गए। फिर अब हम लोग दोपहर को 10, साढ़े 10, 11 बजे वहां पहुंच गए। तो अब ये इतना टाइम तक हम कहाँ बाहर रहते, तो फिर हम लोगों ने वहां पे एक रूम बुक किया। और रूम में हम लोग रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक रुके, फ्रेश हुए, ये सब हुए, तैयार हुए फिर से। तो अच्छा लगा, फील हुआ। अदरवाइज हम लोग कहाँ ऐसे वेट करते रहते। फिर उसके बाद हम लोग 10:30 बजे ही वहां पर आ गए जहाँ पे हम लोग को वोल्वो मिलने वाली थी। इतना जल्दी आ गए और वोल्वो वाले को हम लोग कॉल पे कॉल कर रहे थे। वहां पर इतनी सारी, हमें लगे कि हम ही बस हैं, इतनी सारी पब्लिक वहां पर खड़ी हुई थी, सब उसका वेट कर रहे थे। तो फिर वो वोल्वो आई है 11:30, साढ़े 12, 1 के समथिंग आई। तो जब हम लोग चढ़े, अब बस का सफर इतना अच्छा नहीं, कंफर्टेबल नहीं रहता है जितना कंफर्टेबल ट्रेन और फ्लाइट का सफर रहता है। फ्लाइट में जल्दी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आप उस पे बैठे, आप सोचिए कि मुझे तो अच्छा तो था, चलिए ठीक है, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है बस से। बट एक मेरे बगल में सज्जन बैठे हुए थे, तो वो मीटिंग जैसे ही बैठे वो मीटिंग में करना स्टार्ट कर दिया। और इतना ज्यादा, अब सोचिए कि कैसा फील होने लगा। मतलब लगा कि हमारा सफर, हम कैसे वहां पहुंचेंगे। तो पहले तो मैं बिल्कुल बोर होने लगी, किधर आ गए, नहीं आना चाहिए था, जाने दो, घर वापस चलना है, ऐसा बोलने लगी। लेकिन अभी तो वापस जा नहीं सकते। जैसे झूले में बैठ जाते हैं तो झूले में बैठने के बाद उतारता नहीं, चाहे आप कितना रोते रहो, चिल्लाते रहो, वो अपना पूरे राउंड करने के बाद ही उतारेगा। तो वैसा ही था। तो हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करो कि तुम अब ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ तो तुम्हें उसकी आवाज नहीं आएगी। लेकिन वो मीटिंग इतना जोर जोर से कर रहा था, इतने अजीब तरीके से कि आप सोच नहीं सकते। मुझे लगे कि कभी मुझे घर जाने दे। बट फिर हो गया, मैं कैसे भी सो गई। और वहाँ की इतना ज्यादा खाइयां है कि जैसे वो बस चल रही थी तो बस वाला इतना जोर जोर से, उसको हैबिट थी और उसका एक टाइमिंग था, तो उसको अपने टाइमिंग के हिसाब से उसको पहुंचाना था हम लोगों को। लेकिन हम लोग को लग रहा था कि कहाँ गिरा देगा। एकदम से सडनली मेरी 6:30, 5:30 या 6 के समथिंग नींद खुली। तो जब नींद खुली तो देखा, बाप रे, इतना हम लोग ऊंचाई पे थे और हमारी बस इतनी ऊंचाई पे थे। और मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा कि मैं गिर गई। और अब मुझे वैसे भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो अब लग रहा था कि अभी कैसे पहुंचेंगे। मैं बार बार पूछूं कि अब कब पहुंचेंगे। तो हस्बैंड बोले, ना तो मैं बस चला रहा हूँ और ना तो मुझे ये पता कि अभी कितना दूर है। बट फिर भी टाइम के हिसाब से था कि हमको सुबह 8:30 के समथिंग पहुंचना था और 8:30 का टाइम उसने दिया था। तो ये तो था कि अभी नहीं आया। फिर आंख बंद कर लिया मैंने और एक लौंग खाई कि मुझे ऐसा फील ना हो। लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब फील होने लगा, क्योंकि जब कोई कुछ करता है तो हमें थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे वो मीटिंग नहीं होता, कहीं पर भी किसी में भी ले जाओ। तो अब चलिए ठीक है, कैसे करके हम लोग पहुंचे। मतलब 8:30, 9:30 का टाइम था। हम लोग को वो 10 बजे के समथिंग पहुंचाया। तो 10 बजे जैसे ही हम पहुंचे और जैसे ही
पैर बाहर निकले, बाप रे, सारी जगह आइस ही आइस। एक दिन पहले ही जब हम लोग जिस दिन पहुंचे उस दिन रात को स्नोफॉल हुआ था उधर पर। तो जैसे हम लोग लकी थे, वैसे मार्च में ऐसा कुछ होता नहीं, हम लोग लकी बहुत सारी चीजों उसमें थे कि हमारे वहां आने के बाद लॉकडाउन भी हो गया, ये सब हम लोग लकी ही है। तो अब हम लोग वहां से उतरे, तो अब ऐसे ठंड में कब 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 हो रहे थे हम लोग। फिर अब उतर के जल्दी से कब ऐसा मतलब अनकंट्रोल, इतनी ज्यादा ठंड, इतनी ज्यादा ठंड कि आप सोच नहीं सकते उसको, मतलब इमेजिन कर सकते हैं, बस हो गया। लेकिन उधर तक पहुंच नहीं सकते, जो गए हैं वो सब समझ गए होंगे उस ठंड से बिल्कुल। तो इतना ठंड, बस के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, जहां देखो घर के ऊपर पानी ही पानी सब जगह, और बर्फ ही बर्फ। मतलब देख के इतना अच्छा लग रहा था कि इधर पहुंच गए। फिर वो सब भूल गया कि क्या हुआ क्या नहीं, वो बस में कैसे आए, वो सब भूल गए। फिर अब हम लोग, वो हमारी गाड़ी खड़ी थी, फिर हम लोग होटल पहुंचे। तो होटल में चेक इन करने का टाइम 12 बजे था और हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। तो अब मैं क्या करें, अभी बैठ के वहाँ कॉफी वॉफी पिया। फिर उसके बाद हम लोग वहीं पे बाहर गार्डन था, तो गार्डन पर फोटोज क्लिक किया और एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। गार्डन पे ही बगल में एक रिवर थी, रिवर का भी, फिर वहाँ पे हम लोग सब घूमने लगे, बाहर गए, आइस में पैर रख रहे थे, बार बार कूदना फानना, इतना अच्छा लग रहा था। तो बस वहाँ एंजॉय कर रही थी। मैं सारी बातें इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप भी कभी जाओ तो आप सबको इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, या साथ में अपना दुख भी बता देती हूँ, दुख और सुख दोनों चीजें, दुख कैसे है वो भी बताऊंगी, सुख कैसे है। तो बस वहां पे हम लोग बाहर घूमे, उसके बाद 12 बज गया तो हम लोग अंदर गए और होटल पे तैयार हुए। फिर उसके बाद वो पहली बार बोला कि पहले हम लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए जहाँ आइस ज्यादा है और स्नोफॉल हुआ है, तो आज जाना अच्छा रहेगा। तो हम लोग बोले चलिए ठीक है, जैसा आपको सही लगे, आप लोग ज्यादा इधर का इन्फॉर्मेशन आप सबको ज्यादा है, तो हम लोगों को घुमाने ले गया। तो हम लोग घूमे उधर पे। फर्स्ट में हम लोग याक राइडिंग किया और रिवर राफ्टिंग भी किया। तो वो तो हम लोग रिवर राफ्टिंग तो हम लोग कुल्लू में जाके किए। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने कुल्लू का प्लान बना लिया कि जाने दो, टाइम है हमारे पास, तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगा, फिर हम लोग कुल्लू गए। और एक चीज जरूर आप सबसे बोलना चाहूंगी कि आप अगर उधर जाते हो तो बार्गेनिंग जरूर करिए, क्योंकि अगर वो आपको बोलेगा कि 5,500 में कोई चीज है, मैं मतलब आपका तो हक है, एक बार आप कर सकते हो, नहीं मानेगा तो जाने, तो फिर अपन उतने में ही कर लेंगे, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो उसने बोला कि हर मतलब वो किसी भी चीज का मतलब जैसे 3,000 रुपए बोला, तो आपने अगर 3,000 में ही मान लिया तो उनका तो अच्छा है, लेकिन एक बार आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं हम 3,000 में नहीं 2,000 भी करेंगे। ट्राई करने में क्या जाता है, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतने दूर से गए हैं तो ये सब करना तो बनता ही है। तो ये पहले हम लोग जैसे ही मैं बर्फ देखी, बर्फ में घूम रही हूँ, खेल रही हूँ। फिर उधर पे मैंने वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस था वो भी पहना, वो पहनकर फोटो क्लिक करवाई। तो इतना अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लगा कि हम एक काम करने के बाद मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि एक टाइम ऐसा अपने लिए भी दीजिए, आप अपने फैमिली के साथ बाहर जाइए, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, जो मैरिड है वो फैमिली के साथ नहीं है, अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी जाना चाहते हो जाइए और घूमिए और एंजॉय करिए। लाइफ में मतलब सब कुछ घूमना फिरना एंजॉय करना बहुत जरूरी है, और एक अलग ही रहता है, मतलब ये सब काम वाम से थोड़ा सा इंसान माइंड अलग होता है, क्योंकि पूरा टाइम काम 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 के बाद दिमाग में वही वही भरा रहता है, और अपन स्ट्रेस ले लेके ऐसे हो जाते हैं कि फेस 30 की एज में 50 का हमारा फेस और बॉडी हमें दिखाने लगती है। तो इसलिए अपने लिए समय जरूर निकालिए और घूमने फिरने जाइए। तो फिर वहां पे हम लोगों ने बहुत मजे किए, बहुत मजे किए। अभी बार बार बहुत बहुत मजे हो रही हूँ, लेकिन सच में मतलब उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है कि अभी हम क्या बताएं क्या क्या किया। तो फर्स्ट डे हम लोग वहाँ पे सोलांग वैली गए, तो वहाँ आइस ही आइस था, पूरा ग्लेशियर और जितना भी चीजें थी, और सब वहाँ पे हम लोग उससे पूछते भी जा रहे थे जिसकी गाड़ी पे हम लोग जा रहे थे। तो बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियां इतना ज्यादा जम जाती हैं कि वो मतलब चलना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन लोगों को एक्सपीरियंस रहता है। तो वहीं सोलांग वैली में हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग तो नहीं की, क्योंकि हॉर्स राइडिंग तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बट वहाँ का डिफरेंट याक राइडिंग किया।
और पैराग्लाइडिंग के लिए भी सोच रहे थे, लेकिन पैराग्लाइडिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण हम लोग नहीं कर पाए। मुझे तो डर लगता है इसलिए नहीं किया। स्कीइंग किया, बहुत सारे एडवेंचर्स थे, मतलब देखने में इतना इमेजिन लग रहा था, इतना इमेजिन लग रहा था कि पूछिए मत। और चारों तरफ इतना ज्यादा आइस, और वो वाइट आइस को के साथ मैं अपने हस्बैंड को मार भी रही थी। खेला हम लोगों ने वहां पर बहुत सारा, और मुझे तो जाने का ही मन नहीं कर रहा था, बट हस्बैंड मतलब जाना पड़ेगा क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो वो सब का हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर उसके वो किया रिवर राफ्ट, फिर दूसरे दिन फर्स्ट डे ऐसे ये सब चीजें किया। और फिर सेकेंड डे हम लोग कुल्लू गए, क्यों एक दिन का टाइम था हमारे पास, तो हम लोग कुल्लू गए। वहां पर हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग की। तो रिवर राफ्टिंग तो ऐसे देखने में बहुत इजी लगता है कि कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन वो भी बहुत डेंजरस है। जब ऐसा होता है कि कई बार पानी हमारे ऊपर से आकर जाता है ना, तो हम लोग के कान में सब जगह पानी घुस जाता, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब फिर जब हम लोग मैंने जैसा कि बताया कि पैराग्लाइडिंग का सोच रहे थे, पैराग्लाइडिंग, लेकिन जिधर पे पैराग्लाइडिंग हमें करना था वहां से कुछ दूर, वहां पे हमारा फोन छूट गया। उसके आगे हम लोगों को दूर जाकर पैराग्लाइडिंग करनी थी, तो फोन छूट गया। तो जैसे ही अचानक हम लोगों ने फोन देखा कि अब फोन जैसे फोटोज के लिए आता है, तो फोन वैसे तो याद नहीं रहता। तो जैसे ही हम लोगों ने फोन देखा तो फोन मिल ही नहीं रहा था। तो अब हमारा दिमाग थोड़ा सा चेंज हो गया, डाइवर्ट हो गया, क्योंकि कोई भी चीज अपनी खो जाती है तो फिर दिमाग, ये नहीं था कि हमारा फोन खो गया, ये था कि उसमें बहुत सारी, और अभी हम लोग की सारी फोटोज सब कुछ वहां का, जितने भी वीडियो सब वहां के उसी में थे। तो अब हमारा दिमाग उसमें हो गया। फिर हम लोग वहां पर गए, रिटर्न जहां से हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग की। तो वहां से फिर हम लोगों ने, फोन तो हम लोगों को मिल गया, वो अच्छे इंसान थे, थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए, जो क्योंकि बोल भी सकते थे कि नहीं हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास है, आप वापस आ जाइए। फिर हम लोग गए, तो बहुत लंबा सफर हो गया। फिर उसके बाद टाइम भी हो रहा था हमारे बस का। तो फिर अब हम लोग वहां पर आकर अब बैठे बैठे क्या करें, क्योंकि बस हमारी 7 बजे आने वाली थी। उसका एक टाइम फिक्स रहता है, उसी टाइम पे ही आपको आना जाना ये सब आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग वहां पर अब बैठे सब लोग खा रहे थे मैगी। वहां पे मैगी ज्यादा फेमस है, मैगी वो वाली फेमस है, तो वो तो मेरी फेवरेट ही है, बट वहां पर अलग तरीके से बनाते, बस ऐसे पानी डालकर बॉईल कर दिया, थोड़ा ही टोमेटो वेजिटेबल्स थोड़ा ही डालते हैं। तो ये तो वही मैं बता रही हूँ, वो वाली मैगी मुझे उतना ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी वहां ठंडी थी ना, तो कुछ भी मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मैगी भी खाया। मोमोज भी उधर, मैगी मोमोज ज्यादा फेमस है, मतलब आपको किसी भी छोटी मोटी दुकान पे ये सब मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे रास्ते में बड़े बड़े होटल्स मुझे नहीं ऐसे दिखे, ऐसा ही रहता है। और जो बस से आप जाते हो वो कुछ टाइम के बाद रोकता भी है, तो आप फ्रेश होने के लिए और आप थोड़ा सा अपने बॉडी को भी मूव करने के लिए बस रोकता है। लेकिन उतना बस का सफर थोड़ा सा टफ रहता है, इतना इजी नहीं रहता है। भले वो स्लिप, मतलब आप सो सकते थे उस बस पर, लेकिन तभी पर बहुत अखरा, बहुत प्रॉब्लम्स हुई मुझे तो बहुत ज्यादा। जाने आने का सफर ज्यादा वो था, और आने का सफर नहीं पता चला। फिर हम लोग वहां से वही चंडीगढ़ तक छोड़ा वो बस वाला, तो वहां पे पहले हम लोग ये सब खाए और बस पे बैठ गए। बस 7:30 बजे का टाइम था, सबको आते आते 7:30 बजे, आधे घंटे वेट करता है सबका। तो 7:30 बजे वो बस निकली। फिर रात को 10 बजे एक जगह ढाबे पर रुका, तो ढाबे पर हम लोग ने, हस्बैंड ने वो खाया मसाला सैंडविच, मसाला डोसा खाया, लेकिन मैं तो नहीं खाई कुछ भी। मैंने वो सौंफ जरूर ले रही थी, वो भी मीठी वाली सौंफ बहुत सारी ले ली थी, वही खा रही थी। वहां पे छोटी सी बच्ची थी, वो भी खेल रही थी, वो बहुत क्यूट सी थी। फिर उसके बाद हम लोग सुबह 4:30 बजे वहां पहुंच गए, चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच गए, बस स्टॉप पे। फिर उधर पर वो रोका, फिर हम लोगों ने कैब बुक किया सुबह, और कैब बुक, वहां पे कई सारे रिक्शा या ऑटो वाले खड़े रहेंगे, छोड़ दे आपको इतना 100 रुपए लगेगा, 200 रुपए लगेगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा और अच्छे से काम करिएगा तो सही रहेगा, नहीं तो आपको वो लूट लेंगे, ऐसा वाला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लूट रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, क्योंकि जब अनजान प्लेस पर जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है।
तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, यही बोलूंगी। तो सतर्क रहिएगा और थोड़ा बार्गेनिंग जरूर करिएगा सब जगह, तो आप कोई भी सफर आपका अच्छा रहेगा। और हम लोगों ने बीच में तो मैंने बताया नहीं कि हम दोनों ने एक कलर का जैकेट, मुझे बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि एक ही कलर का कुछ भी लेंगे, तो इनको डार्क कलर ज्यादा अच्छा नहीं लगते मेरे हस्बैंड को, अब मुझे डार्क कलर अच्छा लगता है। मैं हमेशा आप देखे होंगे कि डार्क कलर के ही कपड़े पहनती हूँ और इन्हें लाइट कलर अच्छा लगता है, लेकिन मेरे कारण ये पहनते, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पहनते, लेकिन उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है। तो लेकिन इस बार हम लोगों ने दोनों ने रेड कलर का जैकेट लिया है, तो कभी ठंडियों में पहनूंगी, यहाँ तो ठंडी होने से रही, और जब भी गांव जाऊंगी, सतना जाऊंगी तो ठंडियों में पहनूंगी, तो आप सब देखिएगा। तो फिर हो गया हम लोग, फिर वहां से हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ी, आ गए, और पूरे फ्लाइट पे हम लोग सोते ही आए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा नींद, पूरा टाइम की नींद उसी में पूरा किया है हम लोगों ने। तो इस तरह से हमारा सफर रहा। तो आप सब बताइएगा कि कैसा रहा मेरा सफर तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब अपनी फैमिली या किसी के साथ इंसान जाता है तो सफर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। भले हमें कितना भी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो सब भूल जाती हैं। तो आप सबको भी ये एडवाइस दूंगी कि आप सब भी घूमने जाइए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। अभी तो कहीं मत जाइए, और अभी कहीं जाने देंगे भी नहीं आप चाहो तो। इस तरह से और जैसे ही हम लोग आए, उसके कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन नहीं हुआ, मतलब ये था कि ये महामारी चल रही है, और उसके बाद थोड़ा उतना भी ज्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई। और उसी टाइम से मैंने वीडियोस भी स्टार्ट किए। तो मेरे वीडियोस जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो ये परेशानी आ गई। अभी क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारे प्लान्स थे कि यहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सबसे पहला प्लान तो हमारे गांव जाने का ही था कि गांव जाएंगे, गांव में एंजॉय करेंगे। तो सबके ऐसे ही बर्थडे और एनिवर्सरी, मेरी एनिवर्सरी भी चली गई, और मेरी फैमिली वालों का बर्थडे, सब कुछ भी गया। और अभी एक छोटी सी गुड़िया का बर्थडे आने वाला है, उसको यहाँ से विश करूंगी, फ्राइडे को है। और मेरा भी बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो मुझे आप सबके विशेष का इंतजार रहेगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, तो ये इस तरह बता रही हूँ कि ये अच्छा भी था मेरा ट्रिप, क्योंकि मैं घूमने गई और बैक आते ही लॉकडाउन हो गया, इसलिए थोड़ा सा बुरा है, था नहीं है, चल रहा है। तो इस तरह से मैंने आप सबसे ये सारी बातें शेयर की कि कैसे हम मार्च में घूमने गए, उसके जस्ट बाद ही ये इतनी बड़ी महामारी आ गई, जिसके कारण हम सबको घर पर ही रहना पड़ रहा है। घर पर रहना अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, उसका परेशानी जरूर है। तो गॉड से प्रे करूंगी कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, सब लोग घूम फिर सकें, सब लोग एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस सैटरडे को एक बात और, इस सैटरडे को मैं यूट्यूब पे लाइव आने वाली हूँ। तो जो भी मेरे प्यारे से फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स, आप सब अगर मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो जरूर उसमें क्वेश्चन करिएगा, और आप सब मेरे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप सबकी बातों का रिप्लाई दे सकूं। आप सबके पास मेरे से जुड़ी बहुत सारी बातें जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो जो भी बातें पूछना चाहते हैं उस दिन आप जरूर आइएगा। और अगर नहीं आते हैं तो वो